यस गीता, कहते हैं कि शादियां स्वर्ग में बनती है। तेरा क्या लगता है, हमारी शादी भी स्वर्ग में बनी होगी? स्वर्ग में ही बनी होगी। अगर यहाँ बनी होगी तो हम नहीं मिलते, यहाँ बनी होती तो हम लोग नहीं मिलते। यानी कि शादियां स्वर्ग में होती, बात तो पक्की हो गई है। लेकिन ये शादियां आजकल ये चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट हो चुके हैं। देखते ही है सब लोग। क्या क्या लगता है, हम लोगों ने लास्ट 101 दिन में कितनी शादी अटेंड किया? तेरे क्या 25 शादी की। 25 शादी अटेंड किया। इस 25 शादियों का तेरे को शॉर्टली बोलूं तो किस टाइप का माहौल रहा? बस सिर्फ दिखावा रहा। हम उसका एनालिसिस करें तो ये हमने जो 25 शादियां अटेंड किया लास्ट 100 दिन में, यानी कि हर 3 दिन पे हम लोग कहीं ना कहीं होते हैं दोपहर का आशीर्वाद देने के लिए कि खाने के लिए मालूम नहीं, आशीर्वाद देने के मिलते हैं कि खाने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या लगता है, इस शादियां देखते तेरे मन में कुछ सवाल उठते हैं? हाँ, मुझे उनका एनालिसिस चाहिए कि क्या कर सकते हैं, विश्लेषण से समझाओ। यस जी हाँ दोस्तों, मैं जिग्नेश दवे, मैं गीता दवे। हम चक्रव्यूह के लिए शादियों में जो खर्च हो रहे हैं, जो दिखावे हो रहे हैं, उसके ऊपर हम दोनों आज आपके साथ कुछ चर्चा करने वाले, कुछ छेड़ने वाले। शुरुआत गीता तेरे से करता हूं मैं। शादी विवाह में क्या शक्ति प्रदर्शन करने का प्लेटफॉर्म बन चुका है? यस, मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि आजकल के शादी विवाह वहां धर्म, संस्कृति, कल्चर सिर्फ दिखावा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। जैसे पहले राजनीति में शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, वैसे अभी शादियों में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है कि बड़े आदमी की शादी होती है, उसके लड़के लड़की की, तो लाखों लोगों को बुलाते हैं, अरबों रुपयों का खर्च करते हैं, और वही लोग गरीबों की शादी में जाते भी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था एक जगह पे कि जिसको गरीब मान के आप शादियों में नहीं बुलाते हैं ना, वो आपके घर पे किसी की मृत्यु होती है ना, तो पहले आ जाते, तो कंधा उठाने के लिए वो लोग ही पहले आते हैं। ये तो एनालिसिस की बात कर रही थी कि शक्ति प्रदर्शन की, तो लोग अपने पैसों का प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? पैसों का प्रदर्शन। खुलेआम में बोलता हूं कि 80% शादियों में पैसों का प्रदर्शन हो रहा है। एक चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवसाय की एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों को बुलाया है। एडवर्टाइज तो करते ही है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग ये कर सकते हैं, वो सब दिखाते हैं। यस, यानी कि साथ साथ में अपनी पैसों की बेहूदी प्रदर्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, मैं स्पष्ट करता हूँ कि शादी ब्याह लाइफ में एक ही बार आता है। उसमें बहुत रिस्पेक्टफुली, शानदार तरीके से आपकी बच्चों की शादियाँ होनी चाहिए, उसमें कोई मिनमेक नहीं है। लेकिन वो शादियों के नाम पे जो प्रदर्शन हो रहा है, अश्लीलता हो रही है, पैसों का प्रदर्शन हो रहा है, उसके हम अगेंस्ट में बात कर रहे हैं आज। शादियों के अपोजिट नहीं है, शादियों में जो खर्च होते हैं उसके भी अपोजिट नहीं है, लेकिन गलत तरीके से जरूरत से ज्यादा जो खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। शादी ब्याह में कितना खर्च करना चाहिए? यस, शादी ब्याह में कितना खर्च करना चाहिए, अभी तो व्यक्ति की औकात पे, उसकी हैसियत पे, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कितना लड़का पढ़ा लिखा है, कि जो उसका माँ बाप का लेवल कहाँ तक है, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ से। हम अपनी शादियों की बात करेंगे था। मेरी शादी में सिर्फ 40,000 खर्च हुए थे। कितने हुए थे हमारी शादी में? हाँ, मेरी ओर से हमारे परिवार से खर्च हुआ था वो 40,000 का हुआ था। तुम्हारा तो मुझे मालूम नहीं, तो तुम्हारे मामा ही बता सकते हैं। लेकिन तब भी लोग 40 लाख की शादियां करते थे। तो यानी कि शादी में जितना जरूरी है, समझ लो, जेवरात बोले, कपड़े बोले, खाना बोले, जरूरी है, जितना खर्च करो। लेकिन शादियों के नाम पे जो इवेंट बन चुकी है, दिखावा बन चुका है, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। और शादियों में कितना खर्च करना, लेकिन शादियों में इतना खर्च करना चाहिए
कि आपका भाई, आपकी बहन, आपके परिवार के लोग, आपके ज्ञाति के लोग, वो शादियों के बाद जब उनके घर पे शादी आए तब उसको नीचा ना देखना पड़े। आज समाज में और क्या रहा है, एक दूसरे के दिखावे में भी, इसने इतना ज्यादा खर्चा किया तो मैं उससे ज्यादा खर्चा करके दिखाऊंगा। यानी कि ये फिर सब नहीं होता है पैसा तो लोन लेते हैं, जमीन गिरवे मुकते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कुछ भी करके वो अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद बेटियां तो ससुराल चली जाती है, लेकिन माँ बाप उसका वो कर्ज भर भर के जिंदगी भर आगे ही नहीं बढ़ पाते। यस, हमेशा मैं लड़कों को बोलता हूँ, जब मैं काउंसलिंग की बात करता हूँ मैरिज काउंसलिंग में, तब लड़को बोलता हूँ कि बेटियों की शादी, पहले बेटियों की बात करते हैं, बेटियों की शादी इतने खर्च में होनी चाहिए, कितने खर्च में, कि बाप के सर पर शादी के नाम पे 1 रुपये का कर्ज नहीं होना चाहिए। आर यू एग्री विथ मी? वापस नोट कीजिए कि बेटियों की शादी में उतना खर्च करना चाहिए कि शादी के बाद बाप के सर पे शादी के नाम पे 1 रुपये का कर्ज नहीं होना चाहिए। अभी बात करते हैं बेटों की शादियों की। बेटों की शादियों में इतना ही खर्च करना चाहिए कि अगर लड़की वाले गरीब है तो उनको कम से कम उसके सामने नीचा दिखने की नौबत ना आए। यानी कि शादियों में जितना जरूरी है उतना दबा के खर्च करो, कोई एतराज नहीं है। अच्छी बैंड बाजा बारात निकालो, अच्छे व्यंजन खिलाओ, उससे कोई अपोजिट नहीं है। लेकिन व्यंजन खिलाने टाइम पे उसका जो बिगाड़ होता है, वहाँ जो भाई 56 भोग होते हैं, एक आदमी मालूम है कितना है? एक आदमी 280 ग्राम खाना खा सकता है। कितना खा सकता है? हाँ, हम लोग कितना भी आइटम बनाओ, 4 लोग खाएंगे, 10 लोग खाएंगे, 100 लोग खाए, खाने का तो उतना ही पेट में जाता है। हाँ यस, ये दिखाने के लिए 5-5 स्वीट होते हैं, 4-4 नमकीन होते हैं, 5 प्रकार के सलाद होते हैं, 3-4 टाइप की रोटियां, पराठे, वो सब करते हैं। उसमें भी चाइनीज, साउथ इंडियन, और क्या क्या होता है उसमें? पानी पूरी रहता है, साउथ इंडियन रहता है, डोसा, इडली, बाकी सब। ये अभी ये चाइनीज का तो इतना हो गया है कि बच्चे, हमारा जो सही में शादी में खाने का जो था पर्पस वो तो चला ही गया। कि शादी में पहले क्या था, एक ही मिठाई बनती थी, क्या बूंदी का लड्डू है या तो मोहनथाल है, यही बनता था। लड्डू पहले बनता था। यानी कि जितना शादियों में खाया जाता है उससे डबल तो अभी बिगाड़ होता है। तो यानी कि ये खर्च पे, हमें फिजूल के खर्च पे कहीं रोकने की है। सेम डेकोरेशन पे होता है, ठीक है, जितना शादियों के मुताबिक, धर्मों के मुताबिक कल्चर करना चाहिए। यस, पहले क्या होता था, गांव में शादी होती थी तो गांव में डेकोरेशन क्या होता था, बस घर की औरतें उसकी साड़ियाँ लेते थे, दुपट्टे लेते थे और उसको ही फ्लावर बनाते थे या तो झूला बनाते थे, वो उससे सजावट करके, यानी उधर खर्चा नहीं होता। एक मंडप लगा दिया, उसमें चंदेरी लगा दिया, हो जाता। आसपास के घरों से बांडिया जाती थी, खोने के लिए खाट बोलते हुए आ जाते थे, पानी के बर्तन लग जाते थे, वही घर में आसपास के लोग काम करने आते थे। ठीक है, हमेशा नहीं बोलो वही करो, जो परिवर्तन है उसको स्वीकारो। लेकिन बात यही होती है कि शादी के नाम पे खर्च करो, फिर कैटरर्स वाला आपको ढूंढता रहे, डेकोरेशन वाला आपको ढूंढता रहे, जो कार्ड प्रिंटिंग की उसका पैसा भी पेंडिंग होता है। इतना दिखाओ तो मत करो। और कोई सवाल तेरी शादी मामले में? शादियों में किन किन लोगों को बुलाना चाहिए? यस, बहुत इंपॉर्टेंट। शादियों में किसको बुलाना चाहिए? हम ज़्यादातर शादी में कार्ड आते हैं तो पहले देखते हैं किसकी शादी है, कब है, और उसका मेनू क्या है, किस जगह पे हमको खाने के लिए जाना है और उसका टाइमिंग क्या है, बस वही हम देखते हैं। बाकी एक शादी का जो कार्ड बोलते हैं वो भी आज 30 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के शादियों के कार्ड बनते हैं। कोई पढ़ता नहीं है, नजर डाल देता है, वो दिखावे के लिए हो चुका है। तो वहाँ भी खर्च बहुत होते हैं। सवाल फिर से तेरा दोहराएगी? तो पूछ रही थी कुछ मुझे। शादी ब्याह में हम किस किस को बुला सकते हैं? जिसको सही में आपके शादी में इंटरेस्ट है, आपके शादी के रीत रिवाज, आपकी शादी के कल्चर, जिसको दूल्हे दुल्हन को सही में आशीर्वाद देने आना है। मैं क्या बोल रहा हूँ
जिसको आशीर्वाद देने आना है उसको ही बुलाना हाँ, चाहिए। जो सही में आपके बेटे बेटी को सही में आशीर्वाद देने आना है, जिनके आशीर्वाद की आपके बेटे बेटियों की जरूरत है, ऐसे लोगों को सही मिल जाए। मैं तो मानता हूँ कि जो ब्लड रिलेशनशिप है, बहुत पर्सनल लोग है, ये शादी ब्याह है आपका पर्सनल फंक्शन है, ये आपके कोई दुकान का के शॉप का के फैक्ट्री का ओपनिंग नहीं है कि वहां से आपको कोई आर्थिक फायदा लेना है। जो आपके ब्लड रिलेशन है, जिसको अभी देखो कोविड में क्या हुआ था, सरकार ने कितने का परमिशन दिया था? 20 लोगों 50 लोगों की। तो 50 लोगों में शादियां होती नहीं होती थी? होती थी और ना। बहुत लोग खुशियों से अच्छी तरह शादियां मनाते थे। कुछ लोग अभी वो रिश्ते को निभा रहे हैं कि चलो शॉर्टली बताओ, लेकिन तेरे सवाल का जवाब में जो गीता कि इतने लोगों को बुलाना चाहिए जिसको सही में शादी में इंटरेस्ट है, और जिसकी न आने से शायद शादियां रुक सकती है। रीति रिवाज है, जो हमारे पर्सनल संबंध है, जिसके हमारे कल्चर में जिनकी जरूरत पड़ती है शादियों में, कुछ धार्मिक विधि में है कि जहाँ वहाँ ऐसे लोगों को शादी में बुलाओ और आपकी शादी है कहीं ना कहीं आपके परिवार का एक पर्सनल फंक्शन है, अंगत प्रसंग है, इस तरह से उसको बना के रखना चाहिए। अभी क्या हो गया है, हमारे जो पर्सनल होते हैं वो तो साइड में बैठे रहते हैं, जो हमारे संबंधी है वो पूरे आगे आगे आ जाते हैं। संबंधियों को आगे नहीं लेना है, हमारे जो ब्लड है जो उसको ही आगे लेने का है। और फिर क्या होता है, शादी के टाइम तो वो सब लोग आ जाते हैं, बराबर कर देते हैं, लेकिन हमने शादी के टाइम हमारे सगे वाले को नहीं बुलाया, नहीं उसका मान रखा, तो जिंदगी साथ में उसके साथ गुजारनी है, सिर्फ संबंधियों के साथ नहीं। मैंने तो वो भी देखा है, शादियों में लोगों को कितना भी अच्छा खिलाओ, कितना भी करो, लास्ट में तो कहीं ना कहीं से आपको एक छोटे छोटे चोचे निकाल दे। ये दाल में जरा नमक ज्यादा था ना, ऐसा बोलते हैं। फिर मिठाई जरा 2 बनाई, उसकी जगह 3 बनाई होती तो अच्छा रहता। चावल अच्छे थे लेकिन थोड़े तो कच्चे लगे। ये बासमती होता तो और अच्छा हो जाता। अरे वो आइसक्रीम में भी ये फ्लेवर होती तो अच्छा होता। और वो जिसने आपको खिलाया है वो बाप को जाके पूछो तो सही कि पूरी जिंदगी उसने ये खाना खिलाने के लिए बिताई, और वही आप बोल रहे कि ओ कच्चा चावल था, मिठाई ऐसी थी, आइसक्रीम ऐसी थी। कभी किसी को खिला के देखो तो पता चलता है। यानी कि आप वीडियो देख रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके बच्चों की शादियां हैं, तो एक बार सोचिएगा जरूर, एनालिसिस करिए कि शादियों में जितना जरूरत ना खर्च करिए, बिंदास कीजिए, लेकिन आपकी खुशियों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए आपके खर्च नहीं करना है। आपके बेटे की बेटी की मनपसंद खाने की चीज़ें क्या है, आपके आने वाली बहू की या आपके वाले दामाद की क्या पसंद है, उनको किस टाइप के कपड़े हैं। पहले शादियाँ आज 5-5 दिन तक शादियों के फंक्शन चलते हैं, 5-5, 6 दिन तक। कितना खर्च होता है, कितना व्यर्थ होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे जगहों पे हम खर्च करते हैं। तो शादियों में खर्च, हम जब महंगी शादियों की बात आती है, हमारे में कहावत है ना, जितनी हमारी ताकत होती है उतना खर्च करना चाहिए। कहीं से भी कर्ज लेके, लोन लेके शादियों नहीं करनी चाहिए। मैं स्पष्ट मानता हूं। जितनी हमारी चादर है उसमें ही आपको पेट फैलाने का है। यस। और भी कुछ तू पूछ रही थी मुझे। हाँ, क्या मैं महंगी शादियों व्यवहार की सिर्फ आर्थिक पर असर होती है कि सामाजिक पर भी होती है? यस, नहीं, आर्थिक असर तो होती है, यानी कि लड़के के बाप पे कि लड़की के बाप पे फाइनेंशियल तो दिक्कत होती है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी दूसरी इफेक्ट होती है साइड इफेक्ट में, स्पेशली सोशल साइड इफेक्ट होती है कि एक परिवार में 3-4 भाई है, एक भाई ने इतना कम खर्चा किया, दूसरा ज़्यादा करेगा, तो आने वाले दिनों में वो व्यक्ति ऊपर सोशल प्रेशर बढ़ता है कि मेरे भाई ने, कि मेरे समाज में, मेरे कम्युनिटी वाले ने इतना खर्च किया तो मुझे इतना खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं इतना खर्च नहीं करूंगा तो समाज में हमारी बिरादरी में मेरा नाम नाक कट जाएगा। इसकी वजह से उसकी हैसियत न होने के बावजूद होता है, यानी कि सोशल